आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम काफ़ी दिनों बाद एआई इमेजेस जनरेशन पे बात कर रहे हैं, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। आज इन टॉपिक्स पे बात होगी। डिस्कॉर्ड सर्वर की कुछ ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आप डिस्कॉर्ड पे इमेजेस को, अपने बनाए हुए इमेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, और अगर आप लैपटॉप या पीसी काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट्स की कुछ टाइप्स देखेंगे कि हम कैसे प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके ज़रिए इमेज जनरेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम कुछ नए आर्ट स्टाइल के टॉपिक्स पे बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम इमोशंस और इमोजीज़ का इस्तेमाल देखेंगे कि उनको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे इमोशंस ला सकते हैं। डिस्कॉर्ड पर अभी इतने सारे लोगों में से सिर्फ 300 के करीब लोग ज्वाइन कर पाए हैं। बाकी जिन लोगों को डिस्कॉर्ड पे मसला आ रहा है वो बिंग और दूसरी ऐप स्टारजी वगैरह पर काम कर सकते हैं। स्टारजी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और बिंग भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा हो। बल्कि कुछ चीज़ों में बिंग इन सब से बाहर है। सिर्फ उसका मेन मसला हाई क्वालिटी पिक्सल्स का है। इमेज जनरेशन में वो बहुत बेहतर है, ये मेरी ज़ाती राय है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप डिस्कॉर्ड पर अपने इमेजेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आपके राइट साइड पे इनबॉक्स का आइकॉन है, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉर यू, अनरीड्स और मेंशन के नाम से 3 टैब्स हैं। अगर आप मेंशन पे प्रेस करेंगे तो मेंशन में आपके सब इमेजेस आपने अब तक ब्लू विलो पे बनाए होंगे वो शो हो जाएंगे, या किसी ने आपको मेंशन किया होगा किसी चीज़ में, वो सब शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने बनाए हुए इमेजेस को। अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड ओपन करेंगे आप, इसमें ये जो 3 लाइंस साइड पे नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। ये नीचे की तरफ ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इसमें लास्ट वाली ये बेल की ऑप्शन है, इस पर प्रेस करेंगे। इसमें उसी तरह फॉर यू और मेंशन आ रहा है। मेंशन में जाएंगे तो आपने जितने इमेजेस आपके क्रिएट हुए होंगे या किसी ने आपको किसी मैसेज में मेंशन किया हुआ होगा तो वो सब आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। इस तरह से आप डिस्कॉर्ड पर अपने इमेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी की तरफ। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ये, क्योंकि हम वो टॉपिक्स देख रहे हैं जिनकी फाइवर पे डिमांड हाई है, क्योंकि आप लोग सब फाइवर में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट पे भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं। कुछ लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक चार्ट मैंने बना दिया है। जब आप प्रोडक्ट या कोई भी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो ये चीज़ें आप देखते हैं कि किस टाइप का शॉट लेना चाहते हैं आप। क्लोज़अप शॉट, एक्सट्रीम क्लोज़अप लेना चाहते हैं, मीडियम शॉट लेना चाहते हैं या लॉन्ग शॉट, या आप चार्ट ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। तो आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह ये फ़ोटोग्राफी स्टाइल्स हैं, जैसे आप जानते हैं पहले पोलराइड फोटोग्राफी होती थी, फिर मोनोक्रोम, फिर लॉन्ग एक्सपोजर, कलर स्प्लैश, ये स्टाइल्स हैं। अच्छा, फिर आपने किस प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी करनी है वो देना है, या जिस इमेज का शॉट लेना है वो देना है। प्रोडक्ट में जैसे मैंने शूज़ का शॉट, फूड प्रोडक्ट्स का शॉट ले सकते हैं आप, क्लोथ्स का ले सकते हैं, कार्स का ले सकते हैं। फिर उस शॉट में लाइटिंग, कैमरा लाइटिंग कौन सी हो, सॉफ्ट हो, एम्बियंस हो, रिंग लाइट हो, सनलाइट हो, सिनेमेटिक हो। अच्छा, फिर वो शॉट कहाँ पे लिया जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, नाइट का शॉट है, डे का शॉट है, या स्टूडियो में है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपके शॉट्स पे असर डालेंगी ये चीज़ें। अब लेंस कौन सा यूज़ है, लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा के लेंस होते हैं, तो आप जो लेंस मेंशन करेंगे उसी तरह का शॉट आएगा। वाइड एंगल लेंस हो, टेलीफोटो हो, 24 mm। अब जिनके पास DSLR कैमरा हैं वो जानते हैं कि लेंस जो हम यूज़ करते हैं उसमें उसकी क्या लेंस की टाइप्स होती हैं। इसी तरह EF 70 mm है। एक टाइप है बुके टाइप में अगर आपने ब्लर इफेक्ट लेना है बैकग्राउंड में तो आप बुके यूज़ करेंगे तो वो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। इस तरह किस डिवाइस से शॉट ले रहे हैं आप, कैमरा डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस
यहाँ दे सकते हैं कि आईफोन एक्स, आईफोन 10 का है, 13 का है, 14, जो भी आपका फ़ोन है उसका कैमरा, उसका मॉडल आप यहाँ दे सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा से ले रहे हैं तो वो दे सकते हैं, नाइकॉन का है या कैनन का है या उसका कोई स्पेसिफिक मॉडल है, ये तक आप मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी की। ये एक पिज़्ज़ा का शॉट है, ये इसका प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, पूरी डिटेल के साथ आप इसे पढ़ लें। प्रोडक्ट शॉट ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑलिव चिकन ऑनियन चीज़ पिज़्ज़ा विद सॉफ्ट वाइब्रेंट कलर 3D रेंडर। अब इसमें हर चीज़ मेंशन है कि पिज़्ज़ा किस तरह का हो, उसमें टॉपिंग किस तरह की हो, कलर कौन से हों, सारी डिटेल है, बैकग्राउंड कैसा हो, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये एक नाइकी के शूज़ का शॉट है, आप इसमें शूज़ का मॉडल दे सकते हैं कि कौन सी कंपनी का शूज़ हो, किस तरह का रेंडर हो। रेंडर कहते हैं कि वो पिक्चर्स की क्वालिटी किस तरह के रेंडर निकाल के दें, आपको किस तरह की क्वालिटी निकाल के दें और किस कलर में हो। अब ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड है। प्रोडक्ट टाइप भी है, उसका कैमरे का भी डिफाइंड है और उसका रेंडर का भी डिफाइंड है, उसका बैकग्राउंड कलर, शूज़ का कलर सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट, ये फेरारी गाड़ी का है, टेलीफोटो लेंस से ये पिंक कलर की फेरारी का शॉट है। ये अगला, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिखें, प्रीसाइज हो, परफेक्ट हो, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। जैसे ये एक चॉकलेट चिप बिस्किट का शॉट है कि बिस्किट इन एयर हो, ब्राउन डस्ट उसके इर्द गिर्द हो। अब ज़ाहिर है चॉकलेट बिस्किट है तो उसके इर्द गिर्द ब्राउन डस्ट होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट में ये भी आप दे सकते हैं। स्टूडियो शॉट हो और 800 mm लेंस यूज़ हो, तो ये हो। ये एक प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट के लिए कैसे हमने प्रॉम्प्ट लेना है, ये सारी गाइडेंस मैंने इसमें कवर कर दी है। मेरे ख्याल इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि उर्दू में हमें दिया जाए, आप उर्दू में प्रॉम्प्ट दे सकते हैं बिंग को, लेकिन साथ में आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश में ही देनी होंगी। तो आप कोशिश करें, या तो गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसलेटर की ऐप है वो डाउनलोड कर लें, तो उसमें उर्दू के प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया करें। अगर आपने डिस्कॉर्ड पे ये दूसरी ऐप्स स्टार जी वगैरह पे इमेजेस बनाने हैं तो वहाँ से उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करें। और साथ में ये जो वर्ड्स हैं इनको लिख के चार्ट को रख लें, ये आप साथ में इसी तरह इंग्लिश में ही दे दिया करें, तो आप ये रिज़ल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मीडियम ऑफ आर्ट देख लेते हैं। अब आर्ट स्टाइल हैं, जैसे आप पहले पेंटिंग स्टाइल करते रहे हैं वैसे ही पेंसिल ड्राइंग आर्ट है, वुड आर्ट है, क्ले आर्ट है। लकड़ी की चीज़ों की इमेज बनाने हैं तो आप वुड आर्ट में बनाएंगे। इस तरह क्ले आर्ट है कि मट्टी की चीज़ें बनानी है तो मट्टी क्ले लिखेंगे आप। हॉरर बनाने हैं तो हॉरर। एनीम आर्ट है, एनीम एक्चुअली ये जापानीज़ कार्टून आर्ट है, इसकी बड़ी डिमांड है फाइवर पे। एनीम को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक चाइनीज़ आर्ट भी है, निंजी आर्ट, उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइंस फिक्शन है और कॉन्सेप्ट आर्ट है। साइंस फिक्शन में आप साई-फाई लिखेंगे तो साइंस फिक्शन में जनरेट करेगा, उसका भी एक आध इमेज आपको मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट आर्ट अगर आप देंगे तो आपने गेम्स के इमेजेस लेने हैं। अगर जैसे गेम्स, वीडियो गेम्स होती हैं, उनमें जो इमेजेस होते हैं वो कॉन्सेप्ट आर्ट के थ्रू जनरेट होते हैं। अब ये एनीम आर्ट में मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि इनकी स्टाइल में, जैसे हमने पेंटिंग में देखा था पिकासो वगैरह, तो ये जापानीज़ जो एनीम आर्ट के आर्टिस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इनके नाम यूज़ करेंगे तो इनके स्टाइल में इमेज बनेगा। अब इस एनीम आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं? एक तो इनकी आँखें जो है लार्ज होती हैं, बड़ी एक्सप्रेसिव आँखें होती हैं, और वाइब्रेंट कलर, अगर कलर आप यूज़ करते हैं, विविड कलर भी दे सकते हैं आप, स्किन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कलर के मुख्तलिफ शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फैंटास्टिक सेटिंग में आप दे सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक भी दे सकते हैं। इसी तरह आप ये फैंटास्टिक स्टाइल देंगे तो ये लेटेस्ट स्टाइल में आपको एनीम आर्ट जनरेट करके देगा। मीडियम आर्ट ऑफ आर्ट आप जानते ही हैं कि दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। तो ये जो बिंग है ये तो खैर
1/1 की रेशो से जनरेट करता है। बाकी जो ऐप्स हैं उनमें आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दे सकते हैं, वो उस शेप में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप की शेप में आर्ट को जनरेट करेगा। अच्छा, हम अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये एनीम आर्ट में गर्ल का इमेज है, ये आर्टिस्ट का नाम भी दिया हुआ है, कलर्स भी दिए हुए हैं और स्टाइल भी दिया हुआ है। तो ये रिजल्ट है। अगला इसमें देख लेते हैं। अब ये वही प्रॉम्प्ट है, फैंटास्टिक और रियलिस्टिक में मैंने लिया है, तो ये रिजल्ट है। इनकी क्योंकि फाइवर पे डिमांड है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये वही प्रॉम्प्ट है, ये पोर्ट्रेट स्टाइल में मैंने लिया है। इसी तरह ये साइंस फिक्शन कैट्स ऑन मार्स, साइंस फिक्शन का एक मैंने स्टाइल लिया है साई-फाई लिखकर। तो अगर आपने साइंस फिक्शन स्टाइल में लेने हैं तो आप इस तरह से रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप इमोजीज को भी यूज़ कर सकते हैं और इमोशंस को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप ये वर्ड्स यूज़ करें, कोजी, रोमांटिक, जॉयफुल, एनर्जेटिक, होप, पीसफुल, सेटिस्फैक्शन, तो आपको इमोशंस के रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं आपको इमोजीज़ यूज़ करके बता देता हूँ। मुख्तलिफ इमोजीज़ को तो सभी जानते हैं, ये हम यूज़ करते रहते हैं फेसबुक पे और डिफरेंट ऐप्स पे। स्माइलिंग फेस और सैड फेस और एंग्री फेस और एनिमल्स और डिफरेंट पता नहीं हज़ारों इमोजीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप इमोजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ये यूज़ बताता हूँ। जैसे ये एक प्रॉम्प्ट है, इस्लामाबाद बेबी गर्ल। अब ये मैंने हैप्पी फेस का इमोजी दिया है तो ये रिज़ल्ट आया है। इसी तरह यही प्रॉम्प्ट मैंने सैड फेस के साथ दिया है तो ये रिज़ल्ट आया है। मामूली से चेंज से आप रिज़ल्ट चेंज कर सकते हैं। ये एंग्री फेस के साथ दिया है। अब ये एनिमल प्रॉम्प्ट दिया है मैंने इमोजीज़ का, इसमें 3 इमोजीज़ यूज़ किए हैं, डॉग, कैट्स की, तो ये उसने 3 कैरेक्टर बना दिए। अब मैंने 2 इमोजीज़ को इकट्ठा यूज़ किया, डॉगी और हैप्पी फेस, तो ये आपके सामने ये रिज़ल्ट आया है। तो इमोजीज़ को आप इकट्ठा मुख्तलिफ इमोशंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकते हैं। ग्रुप में कुछ लोग कर भी रहे हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने इमेजेस क्रिएट करेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप बेहतर काम कर सकेंगे। हम 1-2 लेक्चर और इमेजेस पे करेंगे जिसमें हमारा एक स्टाइल इलिस्ट्रेशन पे डिटेल डिस्कशन होने वाली है, वो हम करेंगे। उसकी भी डिमांड फाइवर पे बहुत है और अदर प्लेटफॉर्म जो हैं अपवर्क वगैरह, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मेरे ख्याल में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एडवांस प्रॉम्प्ट के हमारे 2-3 लेक्चर होंगे, तो ये उसके बाद हमारा इमेजेस क्रिएशन का चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा। हाँ, आपने इसके साथ कुछ ऐप्स ज़रूर सीखनी है, जैसे इमेजेटर मैंने आपको आजकल बता रहा हूँ। इसी तरह पिक्सल लैब है, कैनवा है, तो वीडियो के लिए जैसे वीएन है या काइन मास्टर है या कैपकट है, या आपने अगर पीसी पे करना है तो उसके लिए भी बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं बड़े लेटेस्ट किस्म के, वो आप कहेंगे तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीमियर प्रो है, वो थोड़े आपके लिए मुश्किल होंगे, लेकिन बहरहाल आप स्टार्ट लें, आहिस्ता आहिस्ता हम सब कवर करेंगे। कुछ लोग फाइवर पे काम करेंगे, कुछ अपवर्क में कामयाब होंगे, कुछ फेसबुक पे अपने चैनल्स बनाएंगे। तो हम तो सब चीज़ें इसी एक कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप जुड़े रहें। शुक्रिया।